जो युवा भाजपा को वोट देगा वो अपने भविष्य को रौंदने का काम करेगा। जो भाजपा को वोट देगा वो जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा। तो आज पूरा देश जानता है कि देश का युवा सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार से इस्तीफा मांग रहा है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि हम दहशतगर्द हैं। हम दहशतगर्द और नहीं है भैया। अगर आप कहें तो हम आपके हाथ पैर जहाँ पड़ना हो पड़ जाएं, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए, देश को बचा लीजिए। और ज़्यादा ना हो सके मैडम तो यशोदा बहन ही समझ कर देश को छोड़ दीजिए। आप जंतर मंतर पे लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे यहाँ की दशा को लेके? लगातार सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे है, तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार नाम नहीं ले रही है इस्तीफे का, ना उल्टा बोल दे रही है कि ये लोग तो जो है दहशतगर्द हैं। मैडम देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि दहशतगर्द हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत प्यारी लाइन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज और देखा गया है मैडम कि शुरू से ही कुछ तबके के लोग चाहते थे कि देश का युवा शिक्षित ना हो या समाज शिक्षित ना हो। जिस देश का युवा शिक्षित हो जाता है उस देश में क्रांति तय है। तो ये सरकार के लोग इसलिए दहशतगर्द हम लोगों को कह रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बाबूजी आपने पेपर लीक करवाया था, इस्तीफा दे दीजिए। और मैडम मैंने कल की एक वीडियो देखी जिसमें आपने देखा होगा कि तिरपाल उरपाल लगाने के लिए मना किया जा रहा था। आप बताइए, जो पुलिस वाले रोक रहे थे, हम पुलिस वालों की बहुत इज्जत करते हैं मैडम। जो पुलिस उनका भी बेटा पढ़ता होगा है, उसका अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या। और एक चीज़ ये नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ तो सिर्फ एक ही बच्चे का पेपर लीक, सबका लीक हो रहा है। तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ना करें, आपके अनुसार चलेंगे? नहीं, हमारे अनुसार से बिल्कुल ना चले, अमित शाह जी के हिसाब से चलें। बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतना गर्मी होता है, बारिश हुआ हम भीग गए, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। सोनम वांगचुक जी आप देख रहे हैं पीछे कितने दिन से बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी नहीं बैठे हैं कि हमें भारत रत्न मिल जाएगा। सोनम वांगचुक जी हमारे लिए बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, आपके बच्चों के लिए बैठे हैं, देश के भविष्य के लिए बैठे हैं। लेकिन मैडम इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क कब पड़ेगा? 20 दिन से ज्यादा हो गया है, कैसे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। जैसे सबको पता था कि राम जो है वो भगवान है। रावण से इंद्रजीत ने भी बताया और मंदोदरी ने भी बताया कि भगवान है वो। लेकिन रावण कहता था कि नहीं, वो मनुष्य है, और अगर वो भगवान है तो मुझे मारने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा है। तो आज पूरा देश जानता है कि देश का युवा सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार से इस्तीफा मांग रहा है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि हम दहशतगर्द हैं। हम दहशतगर्द और नहीं है भैया। अगर आप कहें तो हम आपके हाथ पैर जहाँ पड़ना हो पड़ जाएं, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए, देश को बचा लीजिए। और ज़्यादा ना हो सके मैडम तो यशोदा बहन ही समझ कर देश को छोड़ दीजिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि जो 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। अगर इनका परिवार है तो 40-45 बच्चे नीट के मर गए, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी संवेदनाएं क्यों नहीं व्यक्त की? अगर ये लोग इनके परिवार हैं तो आज देश का युवा 20 दिन से जंतर मंतर पर बैठा है, नरेंद्र मोदी ने हाल क्यों नहीं पूछा? सरकार वायरस कह रही है, कभी बी टीम बता रही है। वायरस? कौन सा वायरस मैडम? कौन सा वायरस हम लोगों को बताया गया है? कॉकरोच बता रही है, कभी वायरस बता रही है। वायरस नहीं जानते आप? मैडम कॉकरोच बहुत खतरनाक भी होता है और कॉकरोच से लोग डरते भी हैं। उसके लिए हिट तो लाए थे ना यहाँ पे तमाम लोग। अरे मैडम उन लोगों का तो मुझे कोई जवाब ही नहीं देना। हिट उठ से कुछ नहीं होने वाला। रावण के पास एक से एक धनुष था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फतेह हासिल कर देंगे। शक्ति बाण था, एक से एक बड़ा के था। लेकिन क्या हुआ? अंत में प्रस्त हुआ रावण। रावण के चलने से धरती हिलती थी, चला तो दशानन में डोला था अमनी। रावण को भी अहंकार था कि राम को ये कर देंगे, इनके सेना को खत्म कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? राम किसके साथ से? सत्य के साथ में थे। आज जंतर मंतर पर बैठा हर युवा सत्य के साथ में है और सत्य की जीत होगी। तो सरकार किस घमंड में है, किस अहंकार में है? अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस। जितने भी अहंकारी थे सबका मटिया पलीत हुआ है, तो भाजपा वाले भी लोग। तो यूपी में चुनाव है,
आने वाले समय में तमाम यूपी के भी मैं अपने छात्र। देश के युवाओं से, हाँ। खासकर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में युवा हैं। जो युवा भाजपा को वोट देगा वो अपने भविष्य को रौंदने का काम करेगा। जो भाजपा को वोट देगा वो जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा। मैडम ये याद कर लीजिए, क्योंकि भाजपा क्या कहती है कि रोजगार खत्म कर दो, सब कुछ प्राइवेट कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगी सरकारी संस्था, ना रहेगी सरकारी नौकरी। अभी देखा होगा कन्हैया कुमार ने कहा कि एक का बेटा T20, एक का बेटा T20, एक का बेटा E20 और दोनों के बाप 420। अच्छा। अब देख लीजिए कि अनुराग जी। एक का बाप इथेनॉल मिला के अपना बेटा को सेट करने में लगा है, और एक का बाप देश को गोल 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 घुमा रहा है। तो अनुराग जी, अडानी अंबानी की कंपनी है ना, युवा जाएंगे नौकरी करेंगे, बढ़िया से रहेंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि खुद का लोग जाएगा सरकारी सेक्टर में और हमको भेजेगा प्राइवेट सेक्टर में, ये बेईमानी है कि नहीं है? और अगर सब चीज प्राइवेट सेक्टर से ये काम होता है तो देश का प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए, गृह मंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए। और एक चीज बताएं मैडम, ये अमित शाह का लड़का जो ने पोस्ट पर है वो पोस्ट भी प्राइवेट होना चाहिए। चेता रहे हैं आप? चेता क्या रहे हैं मैडम, इन लोगों को तो समझाना ही बेकार है। क्योंकि मैडम एक कहावत है हमारे यहाँ कही जाती है कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है तो धक्का दे दे। और अगर पेपर लीक ना रुके तो हम कह रहे हैं 4-6-10 पेपर और लीक करवा दो। क्योंकि जब तक कुछ लोग हैं मैडम जिनके ऊपर भूत सवार हो गया था, मोदी इज माई फादर, मोदी जी को पापा तो बना, अभी लोग बताते हैं मोदी जी को लोग पापा बना लिए थे, मोदी मेरे पापा हैं, अमित शाह मेरे पापा हैं, लोग ऐसा बना रहे थे। अब आप बताइए कि जब पापा पीट रहे हैं तब चिल्ला रहे हो, और हम शुरू से कह रहे थे कि पापा मारेंगे बहुत, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे थे। अब लोग सुधर रहे हैं, अब पापा को हटाने का काम। आखिरी सवाल है अनुराग, क्या लग रहा है कि धरना कब तक चलेगा? देश का युवा कब जागेगा, कब सड़कों पे आएगा, अंधभक्ति का नशा कब उतरेगा? जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। तो मैडम हम लोग शुरू से ही जगा रहे हैं, देश का युवा जिस दिन जागा, भारत का युवा जल्दी जागता नहीं है मैडम, और जिस दिन जाग गया उस दिन भैया हम भी झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे मैडम। कहाँ जाएंगे? अब कहीं भी जाएं, इससे आपको क्या मतलब, झोला उठाएंगे और चल देंगे। ठीक है मैडम।